क्या कुछ राजनीतिक दलों का चुनाव आयोग के साथ कोई एमओयू साइन किया हुआ है, जिसके तहत क्या होता है, उनकी पार्टी जब उनका पिछला जो वंश का था वो मर जाता है, उसके बाद उसकी नई पीढ़ी का ये मेंबर जो है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा क्या एग्रीमेंट किया हुआ है? जब नहीं किया हुआ है तो उस पार्टी के लोग उसके वंश वाले को क्यों चुनते हैं जिसने पार्टी बनाई थी? क्या ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या ये एक राजनीतिक दल है? ये लोग बड़ी ज़ोर शोर से वोट चोरी, चुनाव में गड़बड़ी, इसकी बातें करते हैं। मुझे तो लगता है चुनाव आयोग की इनके साथ सांठगांठ है। शुरू में ही जब चुनाव आयोग का गठन किया गया, वहाँ पर इन जो वंशवादी दल हैं उनका निश्चित तौर पे इनके साथ कुछ न कुछ एक एग्रीमेंट हो गया होगा। नहीं तो एक बार पिता, फिर उसकी बेटी, फिर उसका बेटा, अब उसका बेटा बनने की राह पे है। राज्यों में बाप बना है तो बेटा बन रहा है। ये कहाँ का प्रजातंत्र है? और वो लानत है ऐसे पार्टी के जो वर्कर हैं उनको तो पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं कहना चाहिए। क्या अपने बीच में से उस परिवार के अलावा किसी और सदस्य को नहीं ढूंढ पा रहे हैं राजनीति करने के लिए? बड़े शर्म की बात है। तो प्रजातंत्र के नाम पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। ऐसे लोग जो हैं, चाहे किसी भी पार्टी में हो, XYZ, इस वंश की राजनीति वालों को चुनाव आयोग को बैन करना चाहिए। अगर पिता खड़ा हुआ है, उसके बाद से उसका बेटा और उसका पोता भी चुनाव नहीं लड़ सकता। चौथी पीढ़ी से कोई चुनाव लड़ सकता है। अगर कोई चुनाव लड़ना भी चाहता है तो अपनी एक नई स्वतंत्र पार्टी बनाए, तो उसको फिर कह सकते हैं प्रजातंत्र। नहीं तो ये प्रजातंत्र का माहौल है, ये भी प्रजातंत्र की चोरी से कम नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में?